हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। दोस्तों, आज बहुत ही खुशखबरी की ये जो है बात है, जो मैं आपके सामने पीडीएफ खोला हुआ है, उसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। हमारा ये यूट्यूब चैनल आपसे आपके साथ काफी दिनों से जुड़ा हुआ है। पहले दूसरा चैनल था, अब ये है। उस चैनल पे हमारे करीब 30-35 हजार बच्चे यूपी पुलिस से रिलेटेड थे। 2013 में यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी, 2016 में आई है। उसके बाद 17 में उनका एग्जाम हुआ था। ठीक है, 18 में भी वो री एग्जाम वगैरह चले। तो हमारे यहाँ से जो है काफी बच्चों ने एग्जाम दिए, और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के जो भी बच्चा हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने आया है, रिटन एग्जाम उसने लगभग हर बच्चे ने क्लियर किए हैं। जो ऑफलाइन पढ़ने आया उसका तो सभी का ही क्लियर था। ठीक है, टाइपिंग में कोई रह गए, और कुछ बच्चे जो हैं ज्यादातर, ठीक है, हमारे करीब 40-50 बच्चे जो हैं अभी जॉब भी कर रहे हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में। अब पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। बच्चों को क्लियर करने के बाद भी एग्जाम कुछ बच्चों को निकाल दिया था। ठीक है, क्योंकि जो है उस एलिजिबिलिटी की वजह से 2013-2016 में मैंने भी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम दिया था। 2013 में मेरी 5th रैंक थी, 2016 में फर्स्ट रैंक थी, आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट में भी। ठीक है, लेकिन मैं भी टाइपिंग नहीं कर पाया था, हिंदी टाइपिंग नहीं थी। ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग की वजह से मैं क्लियर नहीं हो पाए थे। तो टाइपिंग पे इतना फोकस वगैरह नहीं थे, इस चीज़ों में वो नहीं थे। तो टाइपिंग पहले से ही बेकार थी मेरी, इंग्लिश की तब भी प्रैक्टिस कभी कर ली थी, लेकिन हिंदी की नहीं हो पाई थी। तो लेकिन तब जो है 2013 में जो था, वहां पर एमसीए वाले भी एलिजिबल थे, एमसीए एमटेक बीटेक वाले भी एलिजिबल थे, उनको भी लिया गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो पिछली बार हुआ उसमें कर दिया कि भाई ओ लेवल मांगा हुआ तो ओ लेवल ही होना चाहिए, उससे ऊपर वाले में। तो बच्चों ने केस किए वहां पे। तो अब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पीडीएफ है, ये 9 जुलाई को पीडीएफ आई है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया, और अब इसकी नई वैकेंसी आ रही है। तो इसके लिए हम कोर्स चलाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, हमारी ऐप पे चलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो पहले मटेरियल था वो भी मटेरियल आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मटेरियल, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वगैरह सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। ठीक है, अब देखो इसमें आपको समझा देते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक गोपनीय 295 पद, सहायक उप निरीक्षक 624 पद, सहायक उप निरीक्षक लेखा 358 पद की सीधी भर्ती 2020 के अंदर चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु अधियाचन बोर्ड में पर्याप्त हुए हैं। उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु बोर्ड स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। यानी अब आपके वैकेंसी निकलने वाली है। ठीक है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। उक्त भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु अति शीघ्र विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त किए जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कुछ क्राइटेरिया चेंज किया हुआ है, वो क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग तृतीय संशोधन नियमावली 2020 में दी गई व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में डोएक और नीलिट कंप्यूटर में ओ लेवल स्तर प्रमाण पत्र की समकक्षता का निर्धारण के दृष्टिगत पूर्व में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2013 की भर्ती प्रक्रिया के मध्य शैक्षिक अर्हता में तकनीकी शिक्षा की समकक्षता हेतु दिनांक 3/3/2014 को आयोजित बैठक की कमेटी द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार ही पुलिस लिपिक लेखा और गोपनीय सहायक संवर्ग में डोएक नीलिट कंप्यूटर ओ लेवल स्तर की प्रमाण पत्र की समकक्षता का निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा अनुमोदित समक्ष प्रमाण पत्रों कोर्सों का विवरण नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या करा गया है, 2013 में हुई थी तब वो दिया था, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया था। लेकिन अब दोबारा से 2020 में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको चेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तृतीय संशोधन किया गया है अभी 2020 नियमावली में, उसमें क्या है, उसमें कौन कौन सी समकक्षता है। ठीक है, तो इसमें कहा है बीएससी में कंप्यूटर साइंस है, आपने बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा हो, परंतु डिग्री बीएससी की मिली हो, तो क्या वह ओ लेवल के समकक्ष तथा ऊपर है। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है। ठीक है, ये आ गया आपके पास यहाँ पे
ठीक है। इसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस में अगर आपने एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा हो, कंप्यूटर केवल एक ही साल पढ़ा हो, आपने हर साल नहीं पढ़ा, तो क्योंकि ओ लेवल एक साल का ही कोर्स होता है, तो ये एक दूसरे के समकक्ष माने जाएंगे। ठीक है। तो एक साल भी अगर आपका बीएससी में एक भी साल आपने कंप्यूटर पढ़ा हो, चाहे आपकी डिग्री नॉर्मल बीएससी की हो, तब भी वो मानी जाएगी। बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या कंप्यूटर साइंस हो, तो वो भी आपका माना जाएगा। क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो बीबीए नहीं, बीबीए ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। बीएससी आईटी ओ लेवल के ऊपर है। नीलिट में सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विल बी ऑफ 6 मंथ ड्यूरेशन, अतः ये 6 महीने का है, जबकि वहां पे एक साल का चाहिए, तो ये वाला नहीं चलेगा। क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है? आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस का कोर्स एक वर्ष का होने का ओ लेवल के समकक्ष है। यानी किसी ने आईटीआई भी की हुई है, आईटीआई कोपा की हुई है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है। आईटीआई वाला भी अब इस फॉर्म को फिल कर सकता है ओ लेवल के साथ साथ। एमएससी साइबर लॉ सिक्योरिटी की हुई है। ठीक है। तो ये ओ लेवल से काफी उच्च डिग्री होने के कारण मान्य है। ठीक है। तो ये भी मान्य होगा, ओ लेवल से उच्च है। एमएस से ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के मान्य है क्या? यदि यह कोर्स एक वर्ष से तक की अवधि का है तो मान्य है। प्राइवेट संस्थान से आपने किया है, जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुले होते हैं, उनसे आपने कर लिया और कोई एक साल का कंप्यूटर कोर्स, तो वो प्रमाण पत्र अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा दिया गया है तो ही मान्य है। कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दे रहा है तो मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे देखा, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से इस तरह के ये कोर्स होते हैं, ये है यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी से दिया गया है तो ही मान्य है, एक वर्ष का या उससे अधिक का। उससे अगर इंस्टीट्यूट अपने नाम से दे रहा तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो क्या किसी प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ मान्य है? तो इसमें भी सेम चीज यही है कि वो सर्टिफिकेट जो है फिर वहीं से ओ लेवल का मतलब है कि नीलिट या डोएक्स है, नीलिट से होना चाहिए, इग्नू से या सीटीई वगैरह इनसे। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से पीजीडीसीए किया हुआ मान्य है? तो ये भी यही है कि संस्थान का नहीं, गवर्नमेंट का होना चाहिए। या किसी प्राइवेट संस्थान से एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है, तो सेम चीज इसके लिए। ठीक है। प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का कर रखा, तो ये प्राइवेट संस्थान का मतलब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं है ये। ठीक है। प्राइवेट संस्थान का मतलब है कोई कॉलेज है आपके पास, ठीक है, जो हमारे पास यूनिवर्सिटी या बोर्ड से रिकॉग्नाइज है, और वो डिग्री जो है कॉलेज की नहीं है, वो डिग्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की नहीं है, वो डिग्री जो है बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मिल रही है या गवर्नमेंट एजेंसी से मिल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट की है। क्या राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन में क्या हुआ मान्य है? तो ये इसके लिए भी सेम वही है कि साक्षरता मिशन का वहीं से होना चाहिए हमें। यूपी डीसीए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 घंटे का कोर्स किया हुआ है। ठीक है। तो ये आपका यूपी सरकार का है, क्योंकि तो ये मान्य होगा। अब क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? तो एमसीए बीटेक के समकक्ष है, अतः ये 3 वर्ष के डिप्लोमा के ऊपर की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो जिसने एमसीए के रखा, बीसीए का रखा, ठीक है, या किसी ने एम टेक का रखा, बी टेक का रखा, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। बीसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र है। पीजीडीसीए किया हुआ 3 वर्ष का डिप्लोमा, पीजीडीसीए 3 वर्ष के डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है, उसने पीजीडीसीए किया हुआ है, बिना पीसीएम के है, तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि पीजीडीसीए 2 साल का होता है जबकि डिप्लोमा 3 साल का होता है। अगर हम देखें नॉर्मली तो ये वो व्यक्ति जो है डिप्लोमा के समकक्ष नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो इसमें एलिजिबल नहीं होगा पीजीडीसी। तो डिग्री 3 साल की होनी चाहिए। ओ लेवल के उसमें अगर आप देखें डिप्लोमा के नीचे हैं तो बिना पीसीएम के पीजीडीसी किया हुआ व्यक्ति
ए लेवल का रखा है, ए लेवल वाला पात्र होगा। बीसीए का रखा है, एमसीए का रखा है, तो बीसीए और एमसीए इग्नू से कर रखा है, तो ये पात्र होंगे, ठीक है, एलिजिबल होंगे। अगर इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है लेकिन गणित विषय के साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या मान्य होगा? तो यदि डिप्लोमा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हुआ है तो वो मान्य होगा। ठीक है, तो इस तरह की ये चीजें जो है अब यहाँ पे चेंजेस हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जल्दी ही इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। आप ये वेबसाइट है उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड लखनऊ की, यहाँ पर जो है ये आपको दिख जाएगा ओ लेवल से रिलेटेड, ये 10 तारीख में अपलोड हुई है। यहाँ से इसको खोल के पीडीएफ कर सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस पे जाके आप लिंक से ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्द इनकी भर्ती आने वाली है, तो आप जो है इसमें इन स्क्रिप्ट हिंदी में भी टाइपिंग मांगी जाती है, इंग्लिश में भी मांगी जाती है, मंगल फॉन्ट पे इन स्क्रिप्ट लिया जाता है, तो आप हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी अच्छी तरीके से शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जो इसका थियोरटिकल होगा मतलब रिटन एग्जाम होगा, उसकी तैयारी की आप चिंता छोड़ के आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी एंड्रॉयड ऐप है जो एसपी शर्मा क्लासेस की, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सारी चीजें इससे रिलेटेड मिलती रहेंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।